गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके बेटा, कहाँ तक पढ़ चुके थे हम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर स्टार्ट करने वाले थे, यस और नो? हमने कुछ सिंपल से बात की थी, उसको मैं वापस से दोबारा पूछ रहा हूँ बेटा। लिक्विड जो होता है वो क्या होता है, सॉरी फ्लूइड जो होता है उसमें क्या क्या आता है बेटा? गैस और लिक्विड दोनों आते हैं, यस और नो? फ्लूइड में क्या आएगा बेटा? गैस भी आएगा और लिक्विड भी आएगा। फिर हमने कुछ बातें की थी बेटा लिक्विड प्रेशर में कि सर लिक्विड प्रेशर में क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो बॉटम पर भी प्रेशर अप्लाई करता है, यस और नो? ये हम बात कर चुके थे कि सर लिक्विड कंटेनर के बॉटम पर भी लगाता है और सर ऐसे ही वो सर वॉल पर भी लगाएगा, उसकी वॉल पर भी प्रेशर लगाता है। ये हम बात कर चुके थे, यस और नो? यहाँ तक बताओ बेटा, यहाँ तक बात कर ली थी ना हमने? बोलो यस। चलो, इसके बाद में मैंने एक चीज और बताई थी कि लिक्विड जो प्रेशर होता है बेटा किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड प्रेशर डिपेंड किस पे करता है? मान लो मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा बेटा? ए पर प्रेशर ज्यादा होगा या बी पर प्रेशर ज्यादा होगा? बी पर। बी पर। क्यों प्रेशर ज्यादा होगा बेटा बी पर? बी पर प्रेशर ज्यादा होने का रीजन क्या है? क्यों प्रेशर ज्यादा होगा? क्योंकि सर बी पर लिक्विड की हाइट ज्यादा है, यस और नो? बी पर ज्यादा लिक्विड है तो वहां पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और जहां पर सेम लेवल पर होंगे तो वहां पर प्रेशर सेम आएगा। यहां तक हम बात कर चुके थे, यस और नो? ये बात हो गई थी बेटा। यस। आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मीन्स जो हमारे आसपास एयर होती है क्या वो भी प्रेशर लगाती है? चलो फील करते हैं। जब आप बाइक वगैरह से जाते हो तो आपको एयर का प्रेशर फील होता है कि नहीं होता है? एयर प्रेशर फील होता है? यस यस फील होता है, राइट? जब हम बाइक वगैरह से ट्रेवल करते हैं तो हमें क्या लगता है? एयर प्रेशर फील होता है। लेकिन आपको लगता होगा कि सर एयर प्रेशर ज्यादा लगता नहीं, कम कम ही लगता है। लेकिन आप पता लगेगा आपको कि एयर प्रेशर बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है बेटा। एयर प्रेशर बहुत ही बड़ी वैल्यू से लगता है, लेकिन हमें फील कैसा होता है कि हमें ऐसा फील होता है कि एयर प्रेशर बहुत ही कम है। हमारी बॉडी को क्या फील होता है कि सर एयर प्रेशर तो एयर चलती रहती है, अभी हमें यहाँ भी एयर है सर, लेकिन कहाँ इतना प्रेशर लग रहा है? लेकिन मैं बताऊं बेटा एयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रेशर होता है और उसी को हम समझेंगे कितना हेवी प्रेशर होता है, उसको निकाल करके भी देखेंगे, ठीक है? तो हम बात करते हैं एयर की। तो जो हमारे आसपास एयर का एनवेलप है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ये सुनो। ये जो अपने आसपास बेटा अर्थ में जितने भी आसपास अर्थ के आसपास एयर प्रेजेंस है उसे आप क्या बोलते हो? एटमॉस्फेयर बोलते हो, यस और नो? एटमॉस्फेयर की अगर हम डेफिनेशन लिखें, यस एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं बेटा हम? एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन, एटमॉस्फेयर की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? एक मिनट, अगर मैं एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा? एनवेलप ऑफ एयर। क्या होता है बेटा? एनवेलप ऑफ एयर होता है, एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज क्या बोलते हैं इसको? एटमॉस्फेयर। क्या डेफिनेशन हो गई? एनवेलप ऑफ एयर। तो आपके आसपास जो एयर है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और जो एयर होती है आसपास वो अगर कोई प्रेशर लगाएगी उसे आप क्या बोलोगे? आसपास की एयर जो प्रेशर लगाएगी उसे क्या बोलेंगे बेटा? बोलो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट? तो प्रेशर इरेक्टेड बाई, लिख सकते हैं ना इसको डेफिनेशन, क्या लिख सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर by air,
atmosphere around us is known as atmospheric pressure. Is known as. Sir, your video is blur. Okay, 1 minute. ठीक है? Is known as atmospheric pressure. ये दोनों डेफिनेशन लिखो बेटा, नोट करो इसको। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जो हमारे आसपास एयर होती है उसे तुम क्या बोलते हैं बेटा? एटमॉस्फेयर। एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। और वो जो एयर होती है वो अभी हमारे ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही है, ये सुनो, उसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो प्रेशर एक्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारे आसपास का एयर है वो जब प्रेशर लगाता है तो उसका हमने नाम दिया बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो नोट करो। फिर यहाँ पर कुछ नोट लगा के लिखना है बेटा, फिर हम बुक से पढ़ेंगे आगे का। उसके बाद में कुछ ज्यादा लिखना नहीं है। नोट ये बहुत बड़ा प्रेशर होता है बेटा, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ए वेरी हाई प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी लार्ज प्रेशर। वेरी लार्ज प्रेशर होता है बेटा, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है बेटा, लाखों में वैल्यू चलती है इसकी, ठीक है? ये नोट करो। और उसके नीचे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू आपको बता रहा हूँ बेटा, कितना वैल्यू होता है। जो हमारे आसपास एयर है बेटा वो कितना प्रेशर लगा रहा है उसका मैं वैल्यू आपको बता रहा हूँ। जो हमारे आसपास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डायरेक्ट आपको याद रखना है कि सर कितना प्रेशर लगाता है हमारे आसपास का एयर। तो बेटा वो लगाता है आपके ऊपर 1 ATM। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका बेटा वैल्यू होता है 10⁵ मीन्स 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना बड़ा प्रेशर होता है बेटा, कितना होता है? 10 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इससे ज्यादा नोट्स हमें नहीं लिखना है, अब फिर हम बुक से पढ़ेंगे, ठीक है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है कि सर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे आसपास की एयर कितनी है, और जितनी हाइट, जितनी ज्यादा एयर होगी बेटा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा। यस और नो? जितना ज्यादा हाइट तक एयर होगा उतना ज्यादा प्रेशर। Yes, sir. राइट। और अगर हम एक एवरेज वैल्यू की बात करें कि सर हमें पता है सर एयर आसपास होती है, सर एवरेज वैल्यू कितना प्रेशर लगाती होगी? समथिंग कितना प्रेशर होता होगा? तो कितना प्रेशर होता है बेटा? 1 ATM मीन्स 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर होता है। 10⁵ मीन्स 10 उसके पीछे 1 2 3 5 0 मीन्स 1 लाख प्रेशर होता है बेटा। 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर काफी हैवी प्रेशर है। यस सुनो, इतना प्रेशर हमारे आसपास एयर लगाती है। अब हम देखेंगे कि सर इतना बड़ा प्रेशर लगाती है तो सर हम तो क्रस्ट हो जाने चाहिए थे, हमारी बॉडी तो क्रश हो जानी चाहिए थी, फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये सब हम बात करेंगे आगे। तो पहले यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लो बेटा। उसके बाद में मैं बुक शेयर करता हूँ। नोट कर लिया बेटा? ये सुनो, नोट Yes, किया कि नहीं? sir. चलो बुक शेयर करते हैं।
अच्छा पढ़ते हैं बेटा। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कैन यू एबल टू सी बुक ऑन स्क्रीन? यस और नो? Yes, sir. Yes, Okay. sir. 11.10 atmospheric pressure. You know that there is air all around us. पता ही है हमें हमारे आसपास एयर है. This envelope of air is known as atmosphere. ये हम लिख चुके हैं कि हमारे आसपास के जो एयर का एनवेलप है, जितना भी हमारे आसपास एयर है उसे हम क्या बोलते हैं? इसका एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंडेड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. आपको पता ही है कि हमारी जो अर्थ है उसके काफी हाइट तक बेटा एयर प्रेजेंस है. यस और नो? तो हमारा एटमॉस्फियर काफी ऊपर तक है, राइट? द प्रेशर इरेक्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जो एयर है बेटा वो भी प्रेशर लगाती है और उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, यहां तक समझ में आता है. अब आगे देखो. वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. क्या बेटा सभी को पता है प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया होता है. यस और नो? फोर्स पर यूनिट एरिया होगा बेटा. यस और नो? प्रेशर का फॉर्मूला में लिखा था ना बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया. यस और नो? पढ़ लिया? Yes, sir. ओके. इफ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया ऑफ वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल. अब आपसे फील करवा रहा बेटा, है ना? आप इमेजिन करो हमें प्रेशर मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर कर सकते हैं सर प्रेशर? अगर आप बताओ सर हमें मेजर कैसे करें एयर का प्रेशर, तो देखो मैं तरीका दिखाता हूँ, है ना? कैसे मेजर करने का वो आपसे बोल रहा बेटा, ध्यान से सुनो. अगर मुझे प्रेशर मेजर करना होता तो कैसे मेजर करें सर? तो क्या करना होता है बेटा उसके लिए? मेजर करने के लिए मुझे बताओ, अगर बेटा मेरे पास एरिया में प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है पहले बेटा? प्रेशर का फॉर्मूला बताओ. प्रेशर का फॉर्मूला कौन बताएगा आपने से? Force by area. फोर्स अपॉन एरिया. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा. फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया इज नोन एज प्रेशर. ओके. अच्छा, फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो प्रेशर होता है. आप सभी को पता है कि फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है. ठीक है, मीन्स आपको प्रेशर मेजर करना है कि नहीं? प्रेशर मेजर करना है बेटा हमें. एयर का प्रेशर मेजर करना है. एयर कितना प्रेशर लगा है? ये सुनो दोस्त, क्या मेजर करना है? प्रेशर मेजर Yes, करना है कि sir. नहीं? Yes. प्रेशर ही तो मेजर करना है सर. अभी तो आप बोल रहे हो कि एयर प्रेशर है, प्रेशर प्रेशर मेजर करेंगे ना सर. मैं थोड़ी ना कुछ कर रहे हैं. चलो, ये बॉक्स दिया मैंने. अगर बेटा मैं ऐसा बॉक्स लेता हूँ, ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला आपसे कि ये जो है बेटा ये वाला पोर्शन, ये इसका एरिया होगा कि नहीं बेटा? इसका एरिया होगा. तो इसका अगर ये एरिया होगा Yes, बेटा, sir. इस एरिया को अगर मैं बोलूँ बेटा कि मैंने इस एरिया को लिया 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा बॉक्स ले लिया आपने, इसका एरिया कितना है बेटा? 1 मीटर स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या फील है बेटा? एयर भरी होगी ना बेटा. खाली, अगर खाली सिलेंड्रिकल भी होता है तो आपको पता है वो एम्प्टी तो नहीं होता है, उसमें एयर होती है. सुनो, अगर एम्प्टी दिखने वाला भी एम्प्टी नहीं होता, उसमें क्या होती है बेटा? एयर होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं बेटा? एयर होती है. Yes, sir. राइट. अगर मैंने इस सिलेंड्रिकल का, है ना, एरिया कितना लिया? हमारे पास बहुत सारे सिलेंड्रिकल होते हैं. ऐसा सिलेंडर ले लिया, इसका एरिया कितना है बेटा? 1. तो अगर मैं बेटा यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो क्या प्रेशर F अपॉन 1 हो जाएगा? मीन्स क्या प्रेशर फोर्स के बराबर होगा उस केस में? यस और नो? यहाँ पर जितना फोर्स लगेगा उतना ही प्रेशर हो जाएगा बेटा. यस और नो? यहाँ पर जितना भी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू प्रेशर के बराबर Yes, आएगी. sir. एरिया 1 है तो. अच्छा, यहाँ फोर्स कौन लगा रहा है? एयर. एयर में क्या चीज फोर्स लगाएगी? उसका वेट. यस और नो? एयर का वेट ही तो फोर्स लगाएगा. यहाँ पर फोर्स कौन लगा रहा है? एयर का वेट. यस और नो? तो अगर मुझे बेटा Yes, sir. प्रेशर मेजर करना तो सर कैसे करेंगे? आप क्या करो, 1 मीटर स्क्वायर का एक सिलेंड्रिकल लो और उसमें जो एयर है उसका वेट फाइंड कर लो. उसका क्या फाइंड कर लो बेटा? वेट फाइंड कर लो. उसका वेट मेजर कर लो. तो जो वेट होगा बेटा वो किसके इक्वल आ जाएगा? प्रेशर के इक्वल. किसके? प्रेशर, एयर प्रेशर के इक्वल. तो समझ में आया कैसे मेजर कर सकते हैं हम?
तरीका समझना बेटा, क्या करेंगे? Yes, 1 sir. मीटर का सिलेंड्रिकल लेना है, 1 मीटर स्क्वायर का सिलेंड्रिकल लेना है और उसके अंदर हमें मेजर करना है वेट ऑफ एयर. फर्स्ट टेक अ सिलेंड्रिकल ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया एंड मेजर वेट ऑफ द एयर, राइट? This weight of air will be equal to pressure of air. Understood? Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay. चलो वापस से बुक से पढ़ते कुछ नया. ना? So we know that pressure is force per unit area. If we imagine a unit area, unit means one area and very large cylindrical standing on it filled with air, then pressure of gravity, force of gravity on the air is this cylindrical is atmospheric pressure. Pressure of gravity means force of gravity means weight. Yes or no? जो बेटा ये एयर होगा उसका वेट. फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? कितना वेट है ना? जो वेट होगा बेटा वो किसके इक्वल होगा? प्रेशर के. ये तो समझ में आता है. अब यहां बात करें, बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. मैंने आपको बताया बहुत बड़ा होता है. तो सर बड़ा कैसे होता है? पहले फील तो करें. आपने तो बता दिया सिंपल सा वेरी लार्ज है. लेकिन सर एक्सप्लेन तो करो लार्ज कैसे फील करें कि बहुत ही लार्ज फोर्स है. तो देखो बेटा, इसके लिए आपको एक एक्टिविटी गिवन है. आपने कभी शक्कर देखा है? ये चिपकाने वाला जो शक्कर आता है देखा, जो वॉल पर आप चिपकाते हो पुश करके. यस और नो? देखा बेटा ऐसा? इमेज करो. Yes, sir. ये इमेज जूम कर दी मैंने. इसमें देखो बेटा शक्कर आता है. बहुत सी बार अगर आपने कुछ भी जो वॉल पर है ना कुछ चिपकाते ना उससे आता है, उसके नीचे नीचे बॉल जैसा बना होता है, गोल गोल ऐसा बॉल जैसा बना होता है नीचे ना. हम उसको क्या करते हैं बेटा? इसे पुश करके छोड़ देते हैं. अब वो वॉल पर चिपक जाता है. ऐसा देखा है कि नहीं बेटा? देखा है? स्ट्रिक हो जाता है विजुअल. Yes, sir. अब जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और मुझे रिप्लाई करना. सिंपल सी बात है बेटा ना. फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, डेली लाइफ की बात कर रहे हैं. ऐसा चक्कर होता है ना, ऐसा गोल गोल होता है बॉल जैसा अंदर की साइड है ना, रबड़ का बना होता है नॉर्मली. देखा हो आपने तो उसे हम चिपकाते हैं वॉल पर, है कि नहीं? देखा होगा ना? Yes. देखा कि नहीं? Yes, sir. ऐसा है ना. अब ये ऐसा है तो यहाँ पर भी एयर है कि नहीं? है सर, एटमॉस्फेरिक एयर है. सर यहाँ भी एयर है. यस सर, इसके अंदर भी एयर है. यस और नो? एयर है बेटा. अब Yes, sir. Yes, sir. स्टिक क्यों होता है वो समझेंगे कि सर वो वॉल पर क्यों चिपक जाता है, ऐसा क्या होता है उसमें. देखो बेटा, यहाँ भी अभी एयर है, यहाँ भी एयर है. अब अगर आपने नोटिस किया बेटा, अगर मैं बिना इसको पुश किए छोड़ दूंगा तो ये नहीं चिपकता है, ये नीचे गिर जाता है. पुश नहीं करोगे बेटा तो नहीं चिपकता है. आप थोड़ा सा उसको पुश करके भी छोड़ते हो, पता है कि नहीं? आप थोड़ा सा उसको पुश करते हो फिर छोड़ देते हो, तभी वो चिपकता है. अदरवाइज अगर आप उसको बेटा ऐसे वॉल पर रखोगे ना नहीं चिपकेगा, वो गिर जाएगा. अब सुनो बेटा, यहाँ पर एयर है. यस और नो? अभी यहाँ पर एयर है कि नहीं? एयर है बेटा. यहाँ पर यहाँ भी एयर है. Yes, एयर है sir. दोनों साइड सेम एयर है. अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ बेटा वॉल पर. ये लगाया मैंने वॉल पर. अब मैं इसको पुश करूंगा तो अंदर की साइड से बेटा एयर कम हो जाएगी कि नहीं? एयर का अंदर का साइड का जो एयर है बाहर आ जाएगा पुश करने पर. Sir. सुनो, ये समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? ये इसके यहाँ पर एयर थी, मैंने यहाँ रखकर पुश किया तो जो अंदर एयर था वो बेटा बाहर आएगा कि नहीं? आउटसाइड आएगा अंदर का एयर. पुश करोगे तो एयर कम हो जाएगा अंदर. अब देखो बेटा, बाहर अभी इसके बाहर भी एयर है, लेकिन किधर एयर कम है? अंदर की साइड एयर कम है या बाहर की साइड एयर कम थी? पुश करने के बाद कौन सी साइड एयर कम हो गई बेटा? अभी दोनों साइड इक्वल है. अभी दोनों साइड, इधर भी एयर है इधर भी एयर है. अब मैंने जिसे पुश किया बेटा तो अंदर की साइड एयर कम हो गई. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बाहर तो उतना ही एयर है. अब बेटा बाहर वाला एयर क्या कर रहा है? इसको बोर्ड की तरफ पुश कर रहा है. करेगा कि नहीं? बाहर वाला एयर इस पर प्रेशर लगाएगा बेटा. इस शक्कर पर बाहर वाला एयर इसे बोर्ड की तरफ पुश करेगा,
और सर अंदर भी तो थोड़ा बहुत एयर है, वो किधर पुश करेगा? आउटसाइड। यस और नो? अंदर वाला एयर किधर पुश करेगा बेटा? अब मुझे रिप्लाई दो, जो अंदर वाला एयर है बेटा वो किधर पुश करेगा? आउटसाइड, आउटसाइड है ना? आउटसाइड। और जो बाहर वाला एयर है उसको इनसाइड पुश करेगा। कौन सी एयर ज्यादा है बेटा? एयर कौन सी ज्यादा है, अंदर साइड वाली या बाहर वाली? बाहर वाली। तो अब ध्यान से बताना, अंदर वाला जो फोर्स बेटा इधर जो लग रहा है, बाहर वाली एयर लगा रही है, वो फोर्स ज्यादा है या जो बाहर लग रहा है वो फोर्स ज्यादा है? सर जो बाहर वाली एयर फोर्स लगा रही है बेटा, वो फोर्स ज्यादा लगेगा यस सर, वो या ज्यादा। फिर वो ज्यादा है ना? बाहर वाली सर। सर बाहर वाली जो फोर्स लगा रही है। बाहर वाली जो लगा रही है, तो बाहर वाली तो कैसे लगा रही है इसको? यस सुनो। और अंदर वाली एयर क्या लगा रही बेटा? बाहर। तो रिजल्टेंट टोटल नेट फोर्स किधर बच रहा बेटा? अंदर की तरफ बचेगा कि नहीं? मान लो बाहर वाली, अंदर वाले ने बाहर फोर्स लगाया 5 न्यूटन और बाहर वाले ने लगाया 7, अंदर कितना बचा? 2 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट किधर बच रहा बेटा? अंदर की साइड जाएगा कि नहीं? इसलिए क्या होगा बेटा? वॉल पर स्टिक हो जाएगा। समझ में आया क्यों स्टिक होता है? क्योंकि अंदर वाली जो फोर्स लगा रही है और बाहर वाली एयर ज्यादा फोर्स लगा रही है, इस वजह से टोटल जो नेट फोर्स बचा सर वो अंदर की साइड बचा, वो अंदर जा रहा है। मीन्स कैसा फोर्स बचा सर? ऐसा प्रेशर बच रहा सर जो उसे अंदर की तरफ पुश करके रखा हुआ है। अब बताओ, अगर मुझे इसको निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना अंदर फोर्स बचा हुआ है उतना ही फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तभी ये वॉल से अलग होगा। यस और नो? तभी होगा। यस सर। मानते कि नहीं, है ना? देखो मैंने इसको अंदर की तरफ पुश किया, राइट? अंदर की तरफ जैसे पुश किया, जो नेट फोर्स है बेटा वो किधर जा रहा है? अंदर। अगर मुझे इसे वॉल से वापस से खींचना है, निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इसे फुल अप्लाई करूंगा। और कितना फुल अप्लाई करना पड़ेगा? जितनी बाहर वाली एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है उतना। कुछ तो अंदर वाली लगा करके खत्म कर दिया, लेकिन बाहर वाली ने कुछ ज्यादा लगाया, तो बाहर वाली जितना ज्यादा फोर्स लगा रही है उतना फोर्स मुझे एक्स्ट्रा लगा करके उसे मैं यहां से पुल करूंगा तो ये अलग हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम दी वॉल। यस और नो? ये समझ में आता है क्यों बेटा? बोलो। यस सर। यस सर। ये समझ में आया बेटा। लेकिन सोचो अगर हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो एयर बचती है उसको बिल्कुल इतना पुश करें कि अंदर एयर ना, तो आप फिर कौन सा फोर्स बचेगा? बाहर वाली एयर फोर्स बचेगा कि नहीं? यस और नो? अंदर एयर नहीं बचेगा। मैंने इतना ज्यादा पुश करके इसको स्टिक किया है कि अंदर एयर नहीं है, तो अब कौन सा एयर फोर्स लगाइए बेटा? ओनली बाहर वाली लगाएगी बेटा इसके ऊपर? यस और नो? यस सर। अगर बेटा अंदर एयर नहीं है तो कौन लगाएगा? बाहर वाली। अब इस कंडीशन में हम इसको बेटा अगर पुल करते ना, तो हम कितना ही पुल अप्लाई करो हम इसे नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना फोर्स नहीं है, हमसे भी कहीं गुना ज्यादा एयर फोर्स लगाती है। सर पहले क्यों खोल दिया था? क्योंकि बेटा पहले हमारा एक और हेल्प कर रहा था, जो अंदर की एयर थी वो हमारी हेल्प कर रही थी। अंदर जो एयर थी वो हमारी हेल्प कर रही थी, वो आउटसाइड फोर्स लगा रही थी, इसलिए हमने खोल दिया। लेकिन अगर अंदर एयर ना हो तो फिर हम नहीं खोल पाएंगे। सर क्यों नहीं खोल पाएंगे? क्योंकि बेटा एयर का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है। हम चाहे कितने भी, यहाँ तक कि 10-12 एलिफेंट भी लगा दोगे ना इसके ऊपर, वो भी नहीं खोल पाएंगे। इतना ज्यादा फोर्स होता है एयर में। ये समझ में आता है कि नहीं बेटा? समझ में आता है? पहले क्यों खोल दिया? यस सर। पहले हमने इसलिए खोल दिया क्योंकि वहां अंदर भी सर एयर थी, तो वो हमारी हेल्प कर रही थी, इसलिए खोल दिया। लेकिन अगर अंदर में एयर नहीं होती और ओनली बाहर वाली फोर्स अप्लाई करती तो हम इसे नहीं खोल पाते। चाहे 10-12 एलिफेंट भी लगा लेते तब भी ये नहीं खुलता, इतना ज्यादा फोर्स होता है। तो सर थोड़ा सा मेजर करके बता सकते हो कि सर कितना बड़ा फोर्स होता है? बिल्कुल हम मेजर करेंगे। देखो बुक में देखते हैं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे मेजर करोगे। समझना है यहाँ पे सभी को अच्छे से? यस और नो? क्या लिखा हुआ है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप पढ़ सकते हो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही। ठीक है, अब इसके नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं और ये एक पेज हो गया। पढ़ करके आज चैप्टर को एंड करते हैं, फिर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करना। देखो
When you press the shutter, most of the air between its cup and surface escape out. ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया, ज्यादातर एयर बाहर निकल जाएगी. The shutter stick to the surface because pressure of atmospheric air acts on it. क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा वो उस पर लग रहा है, और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा कम है. यस और नो? अंदर एयर कम बची और बाहर एस्केप हो गई, तो अंदर वाला जो बाहर लगा रहा है वो कम है, और जो बाहर वाली एयर अंदर प्रेशर लगा रही है वो ज्यादा है. इस वजह से वो स्टिक हो गया. तो अगर मुझे उससे निकालना पड़ेगा तो कितना फोर्स लगाएगा, कि जो सर एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रही है बाहर वाली एयर वो आपको लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको नेट फोर्स 0 होगा. तो to pull the shutter off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. मीन्स जितना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लगा रहे हो और जो अंदर वाली लगा रही है, अब उन दोनों से रिजल्टेंट बचेगा अंदर की साइड, उतना प्रेशर मुझे लगाना पड़ेगा, उतना फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, तब मैं उसको क्या कर सकता हूँ बेटा, रिमूव कर सकता हूँ फ्रॉम दी वॉल. This activity might give you an idea about magnitude of atmospheric pressure. चलो, in fact, it would not be possible for any human being to pull shutter off. लिखा है बेटा? In fact, it would be not possible for any sugar ball pull the shutter off surface if there were no air at all between the shutter and surface. मीन्स अगर बेटा आप शटर और सरफेस के बीच से पूरा ही एयर रिमूव कर दो तो सिर्फ बाहर वाली फोर्स लगाएगी. अब आप उसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है. यू कैन नॉट रिमूव शटर फ्रॉम द वॉल, राइट? सो डिड यू गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? यस, बहुत ही लार्ज है बेटा. अब इसको मेजर करने के लिए देखो बेटा, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल दे रखा है, देखा? एक ह्यूमन है, एक बॉय है जिसके ऊपर सिलेंड्रिकल रखा हुआ है, ठीक है? देखो इसमें फिगर में दिख रहा है बेटा, एक बॉय है उसके ऊपर सिलेंड्रिकल रखा हुआ है, सिलेंडर. यस और नो? सिलेंडर रखा हुआ बेटा? यस सर. यस सर. और देखो बेटा इसका एरिया कितना दे रखा है. द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फियर एंड एरिया. एरिया कितना दे रखा बेटा इसका? 15 into 15 सेंटीमीटर. तो कितना फोर्स लगाएगा वो मैं आपको निकाल के बताता हूँ. बुक वाले ने बेटा कैसे निकाला है, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से. मुझे बताओ, मैंने अभी आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताई थी कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू जो होती है बेटा वो कितना होता है एवरेज? इतना होता है कि नहीं होता बेटा? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है बेटा, ये बताया था मैंने. यस सर. अब सोचो कि एक पर्सन बेटा यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, राइट? और उसके ऊपर क्या रखा हुआ बेटा? एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है? और उसमें क्या है बेटा? एयर प्रेजेंस है, बहुत लंबा सिलेंडर है, उसमें एयर प्रेजेंस है. इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा उसने कितना में देखो कितना दिया बेटा? 15 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर में दे रखा है कि नहीं दे रखा बेटा? 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर क्यों नहीं? यस और नो? चलो इसको मीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा. आपको पता होगा कि सेंटीमीटर को मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर इंटू वापस से सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर बन जाएगा. तो सर हमारा जो एरिया निकल के आएगा सर वो 15 इंटू 15 मीन्स 225 मीटर स्क्वायर. और सर नीचे आएगा 12340 मीन्स 12340. यस और नो? इतना आएगा कि नहीं बेटा? एरिया कितना गिवन है बुक में? ये एरिया गिवन है, यस और नो? यस सर. अब देखो है ना, अब हम देखो फोर्स लगते हैं ना, फोर्स इक्वल टू सॉरी प्रेशर इक्वल टू एरिया. अब मुझे बेटा फोर्स निकालना होता कि वो खाली सिलेंडर, एमपीटी सिलेंडर का बेटा, एक समझो बात को, सिलेंडर कैसा है? एमपीटी है, लेकिन एमपीटी तो कभी होता ही नहीं, उसमें एयर होती कि नहीं होती बेटा? होती है एयर. अगर आप एक खाली सिलेंडर ना, एक खाली बिल्कुल एमपीटी जो आपको लगता है वो सिलेंडर अगर आपके ऊपर रखते हो तो आपको तो फील नहीं होता कि कितना वेट है, लेकिन अभी हम देखेंगे उसका वेट कितना होता है बेटा.
वो हम देखेंगे कितना मास होता है उसके अंदर उस एयर का, हमें फील नहीं होता। अगर मैं आपको खाली कुछ सिलेंडर दूं तो ज्यादा फील नहीं होगा ना आपको, यस और नो? ज्यादा फील नहीं होगा, हल्का हल्का लगेगा। लेकिन उस सिलेंडर में जो एयर है उसका प्रेशर एक्चुअल में कितना होता है वो मैं निकाल के बता रहा हूं बेटा, कि एक्चुअल में तो कितना प्रेशर होता है वो देखो ध्यान से, कि बेटा जब प्रेशर होता है तो कितना होता है 10⁵, मतलब 1 2 3 4 5 इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बेटा, हमें एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 2 3 4 5 इंटू एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा, एरिया कितना है 2 2 5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इक्वल टू फोर्स, यस और नो? इतना फोर्स लगता है। फिर ये कितना है, सोल्व करके दिखा दो, 1 2 3 4 1 2 3 4 मीन्स बेटा जो फोर्स आता है वो कितना आता है बेटा 2 2 5 0 न्यूटन। इतना बड़ा फोर्स लगता है बेटा, कितना फोर्स है बेटा, समझ में आया कि नहीं? कितना बड़ा फोर्स है, बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स है कि नहीं बेटा? बहुत, इतना ज्यादा फोर्स आपके ऊपर लगता है। फिर आप बोलोगे सर इतना बड़ा फोर्स ये कितना है? अगर इसको मास निकालो बेटा तो इसको 1 0 हटा दो, ये कितना मास लग रहा है बेटा, है ना? कितना मास है बेटा? अगर इसको मैं केजी में लिखूंगा ना तो ये होता है बेटा 225 kg। कितना फोर्स है बेटा? 225 kg। सपोज करो हमने तो सर एक सिलेंडर रखा था और आप क्या बोल रहे हो सर उस सिलेंडर का वेट जो है सर 225 kg है। सर हमें तो फील नहीं होता। अगर सर हमारे ऊपर कोई 225 kg का कोई पर्सन बैठ जाए तो हम तो पिचक जाएंगे, हम तो क्रश हो जाएंगे, यस और नो? अगर सर आपने बताया कि एम्प्टी सिलेंडर है तो सर हम तो क्रश नहीं होते, सर हमें तो कभी फील नहीं होता कि सर 225 kg मीन्स हमारे किलो से भी 5 गुना उस एयर का मास है। यस बेटा, उस एयर का मास उतना ही होता है। तो सर हमें फील क्यों नहीं होता? फिर हम तो क्रश होने चाहिए थे ना। आप बता रहे हो कि सर वो जो एयर है एम्प्टी सिलेंडर में जो एयर फील है वो हमारे ऊपर कितना मास लगा रही है सर? वो छोटा सा सिलेंडर हमारे ऊपर 220 kg मास लगा रहा है। तो सर हम फिर नीचे क्यों नहीं जाते? अब सुनो बेटा, उसका रीजन क्या है? आप क्यों नीचे नहीं जाते? हमारी जो बॉडी है बेटा उसके अंदर भी एयर होती है कि नहीं बेटा? उसमें एयर होती है, यस और नो? उसकी वजह से बेटा वो एयर भी ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है। मीन्स हमारी बॉडी का जो एयर है बेटा वो भी क्या लगा रही है बेटा? ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है। तो उतना ही फोर्स कौन लगाता है बेटा? जो हमारी बॉडी के अंदर एयर है उतना ही फोर्स ऊपर लगा रही है। अगर मैं आपकी बॉडी से एयर बाहर निकाल दूं तो पता है आपको कितना फोर्स फील होगा? 225 kg फील होगा। लेकिन फील क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे अंदर भी तो एयर है। तो हमारी एयर वाली किधर फोर्स लगाएगी? अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड वाली एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। इसलिए हमें क्या फील होता है? एम्प्टी फील होता है कि नहीं? आपको एयर का कभी मास फील होता है क्या? यहाँ बेटा जो एयर है उसका वेट फील हो रहा है क्या आपको? यहाँ पर जो एयर, अभी यहाँ पर एयर होगी ना, उसका वेट फील हो रहा है क्या? नहीं ना? नहीं। लेकिन वो बहुत ज्यादा एयर है, उसका वेट बेटा बहुत ज्यादा है, उसका फोर्स बहुत ही बड़ा फोर्स है। लेकिन फील क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि बेटा हमारे अंदर भी तो एयर है। हम क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर वाली एयर बाहर लगा रही है, बाहर वाली अंदर लगा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें फील हो रहा है 0। ये समझ में आता है कि बोलो, यहाँ तक समझ में आया सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। अब मैं एक बार बुक से इस स्टेप को एंड करते हैं, फिर इसको डिटेल में बताते हैं। एक बार देखो बेटा, देखो, द फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया 15 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको निकाल के बताया, जो बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है, इज नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स मास मीन्स वेट। कितना मास बेटा? 225 kg। मीन्स ये जो पर्सन खड़ा है बेटा उसके ऊपर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कितना मास है इस पर्सन के ऊपर, तो सर इसके ऊपर हमें जो एम्प्टी सिलेंडर लग रहा है सर वो एम्प्टी नहीं है, उसमें 225 kg का है।
पर फिर ये क्रश क्यों नहीं हो रहा है सर? क्रश इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर इस वॉइस के अंदर भी तो इस वॉइस के अंदर भी एयर है, तो ऊपर वाली एयर नीचे फोर्स लगा रही है और वॉइस के जो अंदर की एयर है वो ऊपर फोर्स लगा रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए सर ये क्रश नहीं हो रहा है। ठीक है, द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज, देखो उसने दिया बेटा क्यों क्रश नहीं होते, दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड का प्रेशर होता है बेटा उसको आप बैलेंस कर देते हो। यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा ही एंड हो गया। ठीक है, तो बेटा प्रेशर समझ में आया कि नहीं सभी को, एक बार बताओ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सभी को समझ में आया थे? यस सर। तो एक बात बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लार्ज प्रेशर या स्मॉल प्रेशर है? सर लार्ज। फिर हमें फील क्यों नहीं हो रहा है? अगर लार्ज है तो यहाँ से एयर टक 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 सभी जगह से बहुत बड़ा प्रेशर ऐसे तरह से हमारे जाते हैं। अंदर की एयर भी उन्हें हाँ आउटसाइड में फोर्स लगा है, तो बैलेंस कितना है बेटा? 0। वो अंदर लगा रही है, हमारी एयर बाहर लगा रही है, इक्वल टू 0, इफेक्ट नहीं फील हो रहा है। इसलिए तो हमारे आसपास देखो बेटा इतनी सारी एयर प्रेजेंट है, हमें कुछ फील नहीं होता। नहीं तो जैसे आप फैन ऑन करते आप पिघल जाते है कि नहीं, फैन से एयर उड़ जाता थी, आप क्या करते क्रश हो जाते। लेकिन क्यों नहीं हो रहे? हमारे अंदर भी एयर है सर, सिंपल सा है। लेकिन क्या एयर प्रेशर कम है? नहीं सर, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे अंदर एयर है इसलिए फील नहीं हो रहा है। ये समझ में आता है बेटा? यस और नो? यस बोलो। यस सर। यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो गया और मैंने आपको बेटा होमवर्क दिया था, वर्कशीट 11 चैप्टर नंबर 11 करके लेके आनी थी। यस और नो? वर्कशीट दिया था बेटा, मैंने आपको ग्रुप में वर्कशीट सेंड किया था। वर्कशीट मिला सभी को ग्रुप में? यस चैप्टर नंबर 11 का वर्कशीट पीडीएफ के फॉर्म में मिला होगा बेटा इन ग्रुप। यस और नो? उसको आपको सोल्व करना है एक बार। तो मैं किया बेटा सभी ने सोल्व उसको? थोड़ा बहुत तो किया? यस सर। चलो मैं देखता हूँ कहाँ पर रखा वर्कशीट और थोड़ा बहुत उसको सोल्व करते हैं, इतना हो सके, है ना। एक मिनट बेटा, वन मिनट। ओके मिल गया। देखो बेटा आपको क्या करना है, आज का होमवर्क पहले लिखवा देता हूँ। ठीक है बेटा, आज जो होमवर्क आपको करके लेके आना है और चैप्टर नंबर हमारा 11 कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर नंबर 11 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा वो पूरे करने, 10 क्वेश्चन के समथिंग होंगे, वो पूरे करने हैं आपको। ठीक है, एक्सरसाइज के जो 10 क्वेश्चन है ना वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी ने बेटा वर्कशीट नहीं किया तो वो वर्कशीट भी कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके सर। चैप्टर नंबर 1 की 11 था ना, 10 की वर्कशीट आप पहले ही कर चुके हो, बस मेरे को डिस्कशन करवाना बाकी है। अगर आपके डाउट होंगे तो चैप्टर 1 की डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है और ये आप बेटा पहले ही कर चुके हो, लेकिन उसने अभी तक ये भी नहीं किया, उसको ये भी करना है। ठीक है, तो मुझे पूरा ही फिनिश करना है कल, जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें। तो चलो हम जितना डिस्कशन हो सकता है आज डिस्कस कर लेते हैं। और बेटा एग्जाम के लिए पढ़ते रहो, कुछ भी आपके डाउट है तो पूछो। ठीक है, चलो हम बात करते हैं वर्कशीट की। वर्कशीट सभी के पास अवेलेबल है बेटा? यस और नो? यस सर। है कि नहीं? अगर पीडीएफ फॉर्म में तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो ना, प्रिंट आउट निकल जाएगा उसका, एक तरीके से प्रिंट आउट निकला लेना बेटा। ये सिंपल सा आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा उस वर्कशीट का इस तरीके से। अब उसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन फिगर 2 बॉयज, ठीक है, इन फिगर 2 बॉयज ए एंड बी, 2 बॉयज है बेटा, मुझे बताना ये ट्राई करना कौन सा आंसर होगा बेटा आपका। सब पहले यहाँ ध्यान दो बेटा, 2 बॉयज, ये इधर पुश कर रहा है और ये बॉयज है बेटा, जो ये बॉय बेटा इधर पुश कर रहा है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, दोनों पुश कर रहे हैं। लेकिन जो ब्लॉक है बेटा उसमें गिवन है ब्लॉक मूव टुवर्ड्स राइट। किधर मूव कर रहा है बेटा? राइट साइड में मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है बेटा? राइट साइड में। तो कौन ज्यादा फोर्स लगाएगा,
कौन ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा, ए या बी? ए मीन्स फोर्स है ना, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा, ये कम होगा, तभी नेट इधर आएगा। मीन्स आपने कहा कि सर फोर्स ड्यू टू ए इज ग्रेटर देन फोर्स ड्यू टू बी, यस और नो? यस सर। तो अब है ना, अब ऑप्शन पढ़ते हैं बेटा ना, कौन सा करेक्ट है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाई ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, यस सर? पहला ऑप्शन राइट है सर। यस सर। फर्स्ट में पहला ऑप्शन राइट है। सेकंड पढ़ो, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज स्मॉलर, नहीं स्मॉलर तो नहीं है सर। नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज टुवर्ड ए, नहीं, नेट फोर्स तो सर उस साइड है, टुवर्ड्स बी है। नेट फोर्स किधर है सर? टुवर्ड्स बी है, सी भी नहीं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय ए इज इक्वल टू बी, ना ना ना, अगर सर इक्वल होता तो मूव ही नहीं करता। अगर राइट साइड में मूव कर रहा है तो नेट फोर्स किधर है सर? राइट साइड में है। मीन्स किसका फोर्स बड़ा है सर? फोर्स ए का ज्यादा है एज कम्पेयर टू बी। चलो तो फर्स्ट में आंसर क्या आएगा बेटा? ए। सेकंड देखो बेटा, है ना, सेकंड देखो, ड्यूरिंग ड्राई वेदर विल कॉम्बिंग हेयर समटाइम वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग आउट अपार्ट, द फोर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो हमारे हेयर में चिटचिट की आवाज आती है, या फिर कभी कभी आपने देखा तो बेटा हेयर दूर दूर हो जाते हैं, उसमें कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कॉम वाले एग्जांपल जब भी आते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे कि आप कॉम से पेपर को अटैक करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा आंसर दे रखा बेटा इसमें देखो? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, नो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड, यस। तो सेकंड में आंसर क्या हो गया बेटा? सेकंड का आंसर क्या हो गया? बी सर, बी आंसर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इजी है कि नहीं बेटा? ज्यादा टफ तो नहीं है ना? इजी है, यस और नो? यस यस सर, इजी। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेटा आपको एक टैंक दे रखा है ना, ये तो मैं बहुत सी बार क्लास में पूछ चुका हूँ, आज भी मैंने पूछ चुका, फिर से पूछ रहा हूँ बेटा। यहाँ पर बेटा ए पॉइंट है, यहाँ पर बी गिवन है, और यहाँ पर बेटा सी गिवन है। सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा? फोर्स ऑफ ए, फोर्स ऑफ बी, फोर्स ऑफ सी, किसका? सर फोर्स सी। फोर्स सी बेटा ए बी सी में से फोर्स सी, है ना? क्यों सर? क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर एच हाइट सी, हाइट एच बी पर, और सर ये हाइट है ए पर। तो सर सबसे कम हाइट तो सर ए पर है, उससे ज्यादा सर बी पर हाइट है, सर उससे ज्यादा सी पर हाइट है। लेकिन सर जिसमें हाइट ज्यादा होती है उसमें सर क्या होता है? प्रेशर भी ज्यादा लगता है सर। तो सर सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा? बोलो बेटा, सबसे ज्यादा प्रेशर किस पर होगा? सी वाले पर होगा, यस और नो? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? ऑप्शन बताओ कौन सा करेक्ट है? देखकर बताओ उसमें ऑप्शन। थर्ड में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? डी। डी, वेरी गुड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, टू ऑब्जेक्ट रिपल इच अदर। अच्छा, रिपल और अट्रैक्शन हमने दो टाइप से फोर्स में देखा था। कहाँ कहाँ देखा था बेटा आपने रिपल्शन और अट्रैक्शन? कहाँ कहाँ होता है? क्या ग्रेविटेशन में होता है रिपल्शन अट्रैक्शन? बच्चों यस बेटा। सर जब दो ऑपोजिट पोल्स हो तब अट्रैक्शन होता है, और जब सेम पोल्स हो तो रिपल्शन होता है। एक तो हमने बेटा पोल में देखा था, वेरी गुड। अगर हमारे पास सर एक नॉर्थ पोल हो और दूसरा भी नॉर्थ पोल हो, तो सर जब लाइट पोल होंगे तो वो रिपल करेंगे, सर दूर दूर जाएंगे। सर साउथ पोल होगा तब भी सर ऐसा होता है, दोनों सर साउथ साउथ होंगे ना सर, तब भी ऐसा होता है। तो सर एक तो हमने मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा देखा था, होता है कि नहीं बेटा? मैग्नेटिक फोर्स में, ये तो मैग्नेटिक फोर्स में देखा था आपने, यस और नो? मैग्नेटिक में आपने देखा। लेकिन मुझे बताओ आपने कहीं और भी देखा था ऐसा रिपल्शन अट्रैक्शन? कहाँ देखा था और कौन से फोर्स में देखा था कि वहां भी तो रिपल्शन अट्रैक्शन होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वेरी गुड बेटा। अगर लाइट चार्ज होते तो वो भी क्या करते बेटा? लाइट चार्ज होते तो वो क्या करते बेटा? रिपल्शन करते कि नहीं? ये किसमें देखा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा मुझे बताओ, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिपल्सिव होता है क्या? यस सुनो, ग्रेविटेशनल भी होता है क्या? यस।
कहाँ देखा था? अगर ग्रेविटेशनल नो रिपल्सिव सर, होता तो नहीं बेटा होता। नो सर। नो सर, नो सर। ये चोक कहाँ चली जाती? ऊपर चली जाती। इसे रिपल्सिव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, हमेशा No, चोक को sir. अट्रैक्ट करता है बेटा, अट्रैक्शन होता है। तो क्या आंसर आएगा इसमें? कौन कौन से फोर्स का आंसर आएगा बेटा? आंसर पढ़ के बताओ कौन सा आएगा फोर में आंसर? फोर में आंसर बताओ मुझे कौन सा आएगा? डी। डी, आइदर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। डी आंसर इज करेक्ट। यस और नो? डी आंसर इज करेक्ट आंसर। चलो यस सर। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऐसे रिप्लाई दे दो 5 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा है? ग्रेविटी फोर्स? नो, Sir, ग्रेविटी force नॉन of कॉन्टैक्ट। friction. हाँ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वेरी गुड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डी आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बेटा, ये हमारे पास डिस्क है ना। चलो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 6 देखो इधर। और अच्छा, कौन रिप्लाई करेगा? कौन सा आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में? एक बार रिप्लाई तो कर दो पहले। कौन सा आंसर आएगा? सोचो क्या आंसर करेक्ट होगा बेटा। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैंने वेरिएशन ऑफ प्रेशर पढ़ाया था, वहां पर आपको बताया था कि जो जिसका Sir, may एरिया I? बढ़ेगा। Sir, may I? यस यस बेटा। Sir, maximum will be on the position A. वेरी गुड। अब देखो बेटा, अगर एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर क्या होता है बेटा? प्रेशर कम होता है कि नहीं? अगर जहां पर एरिया कम है, जिसका एरिया कम है बेटा, उसका प्रेशर ज्यादा होता है। ये पढ़ा था कि नहीं बेटा? हमने देखा था ना वेरिएशन ऑफ प्रेशर में। अब मुझे बताना बेटा, ये मेरे पास ब्रिक है। अब पहली पोजीशन पता है कैसे रखी है बेटा? पहली पोजीशन ऐसे, ये दिख रहा है आपको? ऐसे ब्रिक रखी हुई है। तो पहला एरिया तो कौन सा होगा बेटा? ये वाला। ये क्या है? ए। और सेकेंड टाइम में बेटा ब्रिक इमेज में ऐसे रखी हुई है, इस एरिया के अबाउट ऐसे। तो इस एरिया में से इसका नाम ए है और इसका नाम बी है बेटा। तो ए और बी में से कौन सा ज्यादा है? बी ज्यादा है। A. ए ज्यादा है। एरिया पूछा बेटा, एरिया कौन सा ज्यादा है? एरिया कौन सा ज्यादा है? B. और अब थर्ड वाला बेटा ऐसे रखा है ब्रिक ऐसे। तो सबसे कम एरिया किसका है बेटा? सबसे कम एरिया Sir, A. एक है। अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ तो सर एरिया सबसे कम तो ए का होगा, उससे ज्यादा सर बी का होगा, उससे ज्यादा सर होगा सी कंडीशन में। लेकिन सर जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रेशर कम, मीन सर उल्टा होता है प्रेशर में। तो सर प्रेशर जो होगा उसका अपोजिट साइन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा जिसमें एरिया है उसमें सबसे कम प्रेशर, और सबसे कम जिसका एरिया है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो आंसर क्या होगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा? A. ए पोजीशन ए। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 का रिप्लाई कर दो। क्या फिल करें क्वेश्चन नंबर 7 में? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फिल करोगे? क्वेश्चन नंबर 7 में फिल करके बताओ बेटा, क्या फिल करोगे क्वेश्चन Sir, नंबर 7 में? force. हाँ, Sir, force. फोर्स का डेफिनेशन है ना, फोर्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है सिंपल सा, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 में फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स इज ए पुल और पुश। अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 जिसने भी आंसर दे दिया बहुत अच्छी बात है। कौन देगा इसका आंसर? 8 क्या क्या होता है फोर्स के पास में? फोर्स है क्या? Magnitude. वेरी गुड बेटा, पढ़ा था ना हमने, फोर्स वेक्टर होता है सर। तो पहले में सर आएगा आपके पास में सर एक तो मैग्नीट्यूड होता है, और क्या होता है बेटा? डायरेक्शन। और डायरेक्शन। तो दूसरे में आप बोलोगे बेटा सर फिर करोगे डायरेक्शन। तो सर पहले में आंसर मैग्नीट्यूड, दूसरे में आंसर डायरेक्शन। 9 का आंसर दो। When two or more force on an object are equal and opposite, इक्वल फोर्स है अपोजिट फोर्स है, तो क्या चेंज कर सकते हैं? मोशन में तो नहीं कर सकते, नेट फोर्स 0 है। पर ध्यान सुना बेटा, जब बैलेंस फोर्स लगता है ना, इक्वल अपोजिट फोर्स, वो एक चेंज कर सकता है, वो शेप में चेंज कर सकता है। सोचिए स्प्रिंग है बेटा, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगा रहा हूं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो स्प्रिंग का साइज चेंज होगा कि नहीं बेटा? हो जाएगा। ये सुनो ध्यान रखना अब कि जो बैलेंस फोर्स होता है बेटा वो क्या चेंज करता है? शेप एंड साइज। ध्यान रखना, ठीक है? तो चेंज ऑफ शेप एंड साइज, क्या आंसर आएगा बेटा इसमें? शेप एंड साइज।
क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, फ्रिक्शन एंड मस्कुलर फोर्स आर एग्जाम्पल और किसके फोर्स के एग्जाम्पल है बेटा? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। 11 में देखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड, किसका डेफिनेशन है? न्यूटन। नहीं 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 नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया बेटा कहाँ पढ़ा था? प्रेशर। प्रेशर आएगा, क्या आएगा बेटा? प्रेशर। प्रेशर का डेफिनेशन लिखा हुआ है ना? पढ़ाई करो अच्छे से, एग्जाम आ गया ना। द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, अट्रैक्शन जब अर्थ करता है तो हाँ, ग्रेविटेशनल भी लिख सकते हो। और मैंने एक नाम बताया था इसका, जब अर्थ करता है तो ग्रेविटेशनल को आप क्या बोल सकते हो बेटा? ग्रेविटी फोर्स। वेरी गुड बेटा, ग्रेविटी फोर्स, वेरी गुड। क्या बोल सकते हैं हम? ग्रेविटी भी लिख सकते हो, राइट। चलो लास्ट 13 क्वेश्चन, लाइट पोल ऑफ मैग्नेट, क्या करते हैं बेटा लाइट पोल? रिपल। राइट पोल, अभी आपने बताया था कि सर राइट पोल जो होता है उसमें तो हम रिपल लिखेंगे, और जो बेटा अनलाइट होता है उसी का दूसरा अनलाइट पोल क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट, है ना? ये समझ में आता है। चलो जल्दी जल्दी से वेरी शॉर्ट आंसर भी कर लेते हैं, फिर कल हम एक्सरसाइज करेंगे, है ना? और वर्कशीट नंबर चैप्टर 1 का डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम पर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते जाओ, आंसर देते जाओ। कौन होता है जो चेंज करता है बेटा? नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंज मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट सो फास्ट। तो क्या आंसर आ गया? फोर्स, है ना? फोर्स के इफेक्ट लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा, वेयर डू यू अप्लाई फोर्स व्हिल वॉकिंग, कहाँ पर फोर्स अप्लाई करते हो बेटा आप? जब वॉकिंग करते हो तो कहाँ पर? अर्थ पर। कौन सी डायरेक्शन में? कौन सी डायरेक्शन में? डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन ना, बैकवर्ड है ना? आप आगे जा रहे हो तो बैकवर्ड, है ना? तो ऑन अर्थ, है ना, वी अप्लाई फोर्स ऑन अर्थ एंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चलो नेक्स्ट, चलो 15 तक आती है, टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, चैप्टर 1 का वर्कशीट डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो बेटा, जहां भी डाउट है तब पूछो मुझसे। ओके सर। ओके, बाय एवरीवन। बाय बाय सर।